थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे जो सर हैं, जो हमारी जो क्लासेस होती हैं, जैसे हमारी जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लास होती हैं, तो आज सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो कैसे क्लासेस होती है, क्या हमारा सिलेबस होता है, तो उसको लेके हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में, और एक नेटवर्क सेक्शन को लेके भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे सेक्शन है, कुछ सेक्शन जहाँ पे ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जहाँ लोग फंस जाते हैं, लोगों के पास सोल्यूशन नहीं होता, कैसे कहाँ पे क्या करें। तो मैक्सिमम लोग फंसे हुए हैं कुछ प्रॉब्लम को लेके। तो यहाँ हमारे सिलेबस में हम क्या पढ़ाते हैं और कितनी डीप डिटेल देते हैं, तो हमारे जो सर हैं वो हमें बताएंगे। तो सर थोड़ा बताइए कि किस तरह से क्या आपका टॉपिक है जो हम पढ़ाते हैं जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, और नेटवर्क जी सेशन पे क्या क्या बताना, तो थोड़ा सा आप डिस्कस आप करिए, बताइए। हमारे जो दर्शक हैं जो देखने वाले यूट्यूब पे टेक्नीशियन भाई लोग जो हैं, जी। काम जानते हैं और नहीं देखिए जानते हैं। इसमें लिखा है नेटवर्क सेक्शन। देखिए इसमें लिखा है नेटवर्क सेक्शन, और इस तरह की चीज हम कवर करते हैं, और भी नीचे है जी जी, जो हम नेटवर्क पढ़ाते सेक्शन हैं। में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में और जानकारी थोड़ा दी जाती है, तो आप ध्यान से देखिए। जी जी, पूरा जो सेक्शन है ना, पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस में टोटल सिलेबस में क्या होता है, मतलब टोटल सिलेबस में क्या क्या हम लोग सिखाते हैं एक्चुअली, तो थोड़ा सा आप ये मैं दिखा एक दी। एक करके बताता हूँ। एक एक ओके ओके। करके बताता हूँ। ओके जी, एक ओके। एक करके मैं बताता हूँ जी क्या क्या। तो सबसे पहले मोबाइल के अंदर जो सबसे ज्यादा जो फॉल्ट आती है वो नो सर्विस पे इशू आते हैं, जी सबसे जी। ज्यादा आता है जी मोबाइल सर। के अंदर। तो पहला नो सर्विस होती है। तो 2 नंबर पे मैंने लिखा है इमरजेंसी कॉल, जो इमरजेंसी कॉल आता है। जी जी, बहुत ज़्यादा और परेशान है लोग। बहुत ज्यादा परेशान है। और एक आती है आपका इंसर्ट, जो नो सिम कार्ड का इशू आती है, इंसर्ट सिम कार्ड जो जी इशू हाँ, आती है इंसर्ट मोबाइल के सिम अंदर। को लेके भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। इंसर्ट सिम में क्या होता है, मतलब आपका सिम का स्लॉट भी ठीक है, फिर डब्ल्यू को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, को भी चेंज कर लेते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा आज थोड़ा, क्योंकि उसको ये लेके भी थोड़ा आज लोग उसको परेशान। लेके हमें उसको लेके आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे आज। जी, ये जो वीडियो नो देख सिम कार्ड जो आता वीडियो है। बनाने का जो मकसद है वो ये है कि हमारा जो दर्शक हैं, जो लोग देख रहे हैं, टेक्नीशियन भाई लोग, तो इसमें एक टॉपिक पे बात करेंगे, पूरे टॉपिक पे बात करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पे कॉपी होता है। तो इसलिए हम जो पढ़ाते हैं उस टाइम में इतनी सारी चीज़ों को डिटेल बताएंगे, बाद बाकी जो चीज़ें हैं, नो सिम का जो इशू है वो भी एक कॉमन इशू है, जो सब परेशान है। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा बताइएगा, ताकि हमारे दर्शक भाई लोग को कुछ भी थोड़ा हेल्प हो सके। यस, मेरा मकसद यही है कि कुछ भी हेल्प मिल जाए, मेरा वीडियो अगर देखते हैं तो कुछ ना कुछ हेल्प जी मिल जी। जाए। तो इस तरह से हम बात करेंगे। और दूसरा जो होती है आपका, और एक फॉल्ट आता है जो बेसमेंट अननोन वाला। जी जी, बेस्ट बेन ये अननोन का बहुत ही इशू आता कॉमन है। एक फॉल्ट होती है। जी जी, कॉमन बहुत ही एक कॉमन फॉल्ट है, होती है फंस वो जाता वाला। है आदमी बेसमेंट अननोन में, क्या किया जाए एक्चुअली में। जी। और एक आता है आपका नेटवर्क सर्चिंग फेल्ड हो जाती है। जब आप नेटवर्क सर्चिंग करते हैं तो लिस्ट नहीं बनती और फेल्ड हो जाती है तुरंत। जी जी फेल्ड जी। मरती है जी, फेल हो नेटवर्क। जाता है। और एक आता है आपका 2G, जो 2G नेटवर्क वर्किंग और 4G नेटवर्क नॉट नॉट वर्किंग। वर्किंग, ये मतलब भी टू एक जी इशू चलता आता है, है। 4G नहीं चलती है। कभी कभी 4G चलता है, 2G नहीं चलता है। जी जी, बहुत तो सारा ऐसा इशू जो आता है फॉल्ट इस तरह देखने से। को मिलती है। जी जी। और एक फॉल्ट आता है नेटवर्क सर्चिंग टाइम, 4G नेटवर्क लिस्ट नॉट वर्किंग, ओनली 2G लिस्ट जो जी बनती है, जी, इस तरह से फोर जो जी का एक लिस्ट बनता है लेकिन प्रॉब्लम। सर्चिंग के टाइम पे, और 2G का लिस्ट नहीं बनता है, ये एक फॉल्ट आता है जी। जी 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 जी। तो ये फॉल्ट कहाँ से आती है, कैसे उसको ट्रेस करना है, सारी चीज हम क्लास में डिटेल में बताते हैं जी कि जी जी। कैसे करना है, उसको कैसे ट्रेस करना जी है। हाँ, इतना सारा चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने से क्लास बढ़ भी सकता है, और इतना जो नॉलेज है उस पर हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये क्लास का मामला है, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है, उस तरह से कॉपी भी हो सकता है सर, तो बताना ठीक नहीं है, वो ओनली फॉर स्टूडेंट जो क्लास करते हैं उनके लिए है सब। और जी एक आता है आपका जो बैंड सिलेक्ट, मतलब नॉट सिलेक्ट, जी। जो जी, सिलेक्ट नहीं बैंड होती है सेलेक्ट बैंड। नहीं होता है, मतलब 2G 3G 4G का जो सिलेक्शन होता है, अगर सेलेक्ट करते हैं तो बाहर निकल जाता है नेटवर्क, सेलेक्ट नहीं होता जी है, जी जी कभी कभी जी। हाइड भी हो ये जाता फॉल्ट है। कहाँ से जी जी। जी, ये फॉल्ट कहाँ से हो सकती है, उसका डिटेल हम बता सकते हैं। ये फॉल्ट कहाँ से हो सकती है जी इसमें। और एक फॉल्ट आता है जो बैंड नॉट रजिस्टर, मतलब बैंड तो दिखाती है लेकिन रजिस्टर नहीं होती है। जी हाँ, ब्लैक मतलब फॉल्ट ये सर्चिंग आती है। करते हैं तो 4G 3G का लिस्ट बनता है, लेकिन सिलेक्ट जब करते हैं सिलेक्ट नहीं होता है, मतलब रजिस्टर नहीं होता है। यस, रजिस्टर नहीं होती है। जी तो ये फॉल्ट कहाँ से हो सकती है, तो उसको हम बात करते हैं क्लास में डिटेल में। जी। जी टोटल। और एक आता है रेडियो ऑन ऑफ जो है, रेडियो ऑन ऑफ जो जी, होती रेडियो है, ऑन उसके ऑफ बारे वाला में जो बहुत इश्यू है सारे लोगों उसके को अंदर पता भी है। बहुत से लोग परेशान है। रेडियो ऑन ऑफ में ऑन है तो क्या करें, रेडियो ऑफ कौन सी कंडीशन में चला जाता है, जैसे रेडियो ऑफ हो गया, अभी सब लोग क्या डाटा को लोग चेक करते हैं, सप्लाई चेक करते हैं, लेकिन डाटा को लोग चेक करने का जो रीजन, अभी जो RFIP टूल निकला है उसको लेके परेशान हैं लोग वैसे भी। जी। और थोड़ा सा इसमें क्या है कि अभी अभी लाइन भी ठीक है डेटा क्लॉक, तो भी हमारा डेटा क्लॉक बनता नहीं है एक्चुअली, इसको लेके भी जी, लोग इसका पीछे क्या रीजन है,
क्या कारण है इसके पीछे वो हम बता सकते हैं। जी जी, इसका एक एक्चुअली लॉजिक क्या है ना, होती है। बहुत से लोग बोलते हैं लाइन कट गया होगा, ब्रेक हो गया होगा, लेकिन लाइन अगर माइक्रो जंपर भी कर देते हैं, कॉन्टिन्यूटी भी आता है, तब भी हमारा डेटा क्लॉक वर्किंग नहीं करता है। तो इसका रीज़न क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, मतलब लोगों के मन में कि कैसे किया जाए। डेटा डेटा क्लॉक के बाद लोग फंस जाते हैं कि क्या करें। फिर जीआर को लेकर लोग गाना गाते हैं कि जीआर करना है, जीआर चेक करना है। तो वो भी एक इशू है, मतलब हर किसी का जीआर सेम वैसे भी होता नहीं है। तो हर दो मोबाइल का जीआर से हम कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग मोबाइल के जीआर से करेंगे तो फंस जाएंगे, मतलब इस तरह से। जी, जी तो पॉसिबल नहीं है ना, जी इतने जी, सारे जेल पॉसिबल कैसे नेटवर्क बनाओ, सेक्शन में पॉसिबल भी काफ़ी नहीं है। बड़ा है, उसमें एक भी अगर ग्राउंड भी अगर कोई कट जाता है तो भी हमारा नेटवर्क का इशू आ जाता है। तो बाद जी बाकी तो जी बहुत जी। सारी चीज़ें, फिल्टर्स हैं, डुप्लेक्सर है, और भी सिलेक्टर है। जी जी, बताइए और। तो ग्राउंड को बहुत सारे टेक्नीशियन लोग जो इग्नोर करते हैं, ठीक है, उसको चेक ही नहीं करते हैं। जी जी तो उसके बाद हम बात करते हैं फेक नेटवर्क, जो इशू आता है, जी जी, हाँ फेक जो फेक नेटवर्क, नेटवर्क इसमें करते हैं। नेटवर्क रहता है लेकिन कॉल कट जाता है, कॉल नहीं होता है। जब भी जैसे कॉल करते हैं कॉल कट जाता है, और फिर उसके बाद आपका। तो मैंने इसमें थोड़ा और एक फॉल्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कई बार ऐसा होती है, कॉल तो आता है लेकिन जाता नहीं है, कई बार जाता है आता नहीं कॉल, जी तो जी, ऐसा कॉल देखने को मिलती कॉल है। आता है जाता नहीं, जाता है तो आता नहीं, इस तरह से प्रॉब्लम भी होता है। जी 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 जी, इस जी तरह से प्रॉब्लम भी आता है। तो ये फॉल्ट कहाँ से हो सकती है, ये भी हम बोल सकते हैं, और डिटेल में हम बात कर सकते हैं, डिटेल में हम बता सकते हैं जी जी। कि कहाँ से हो सकती है fault। तो और थोड़ा सा मैं थोड़ा देख लेता हूँ इसमें। आपका इसमें फेक नेटवर्क है, आपने बताया लो नेटवर्क, ये बहुत सारा कॉमन इशू है, इसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं। लो नेटवर्क में इतने सारे लोग परेशान हैं कि लो नेटवर्क तो आ रहा है, लेकिन अभी चेंज क्या करें इसमें। नेटवर्क में बहुत से लोग जी परेशान है, ये एक इशू हो गया। लो नेटवर्क एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया आज की डेट में। और बूट सीक्वेंस, आपका ऑल सप्लाई का जो सीक्वेंस एक पर्सन करते हैं, किस तरह से सप्लाई का जो बेस है, इसे लोग बोलते हैं कि डब्ल्यू का जो वोल्टेज है वो आना चाहिए, वो कब आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए ये नहीं कोई बताता कि किस तरह से वोल्टेज आता है। जी ये एक डिजिटल वोल्टेज है जो हमारे प्रोटोकॉल के तहत काम करता है, ठीक है, ये एक issue। और भी इसमें जी आपका है व्हाट इज आर एक्स है, आर एक्स क्या है, टी एक्स क्या है, पी आर एक्स क्या है, टी आर एक्स क्या है, फिर डी आर एक्स है इसमें। फिर व्हाट इज एक्सो क्लॉक, व्हाट इज आर एफ क्लॉक, आर एफ डाटा, ये इसको लेके बहुत सारे लोग अभी परेशान है। और फिर इसमें आपका और भी बहुत सारी लाइनें इसमें आपने जो ऐड की है इसमें, व्हाट इज आर एफ स्पीडी, आर एफ रिसेट, कूलिंग रिक्वेस्ट, डी पी डी टी स्विच, एंटेना मैच, और फिर एस पी डी टी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और भी जो भी इसमें भी टाइप भी शायद नहीं किया हुआ है। तो उससे ज़्यादा भी चीज़ें हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो हमारे सर है जो पढ़ाते हैं। तो तो सर आज इतने सारे टॉपिक पे तो हमने देख लिया, वैसे सिलेबस ये खाली नेटवर्क का सिलेबस इतना सारा है, इसमें इतनी सारी चीज़ों को बताया जी जाता है। तो इतनी सारी जी जी चीज़ों को अगर कोई पढ़ लेता है डीप में, तो मुझे लगता नहीं कि सर नेटवर्क का प्रॉब्लम आना चाहिए, मैं उस या नेटवर्क सेक्शन में फंसना चाहिए। अगर उसका डायग्राम है, अगर नहीं है तो भी वो डायग्राम बना के या अदर बोर्ड अदर मोबाइल से ट्रेस करके कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं है। तो सर आज एक दो टॉपिक पे थोड़ा सा आप बता दीजिए, ताकि जो दर्शक देखने वाले जी, मैं टेक्नीशियन आपको भाई लोग। पहले ही बोला है कि मैं जो आज बात करूंगा जो नो सिम कार्ड आता है मोबाइल के अंदर, जी जी, जो नो नो सिम सिम कार्ड कार्ड के का बारे में आता है थोड़ा सा इशू बता आता दीजिए, है। तो जी, शायद जो कुछ भाई लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए। तो सर देखिए बताएंगे आप, जी। तो ध्यान से चलते हैं हम देखिएगा, वीडियो पे स्कीमेटिक बने के अंदर, रहिए। और तो सर बताइए तो आप। चलते हैं हम, जो मेरा आज टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं कि क्या है इसमें, किस लिए ऐसा फॉल्ट आता है, किस जगह से आता है, तो जी उसको जी लेकर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो सर आज तो नो सिम कार्ड जो है उसके जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक रेडमी 8A का जो तो डायग्राम खुला हुआ है, तो देखिए और ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है सर, बताइए सर कैसे तो क्या हमारे जो इंसर्शन का। रेडमी, जी जी, बोलिए। तो ठीक है। तो इसमें हमारा ये जो है हमारा डोबोटर आईसी है, रेडमी 8 में यहाँ पे लगा होती है, तो ये हमारा लोकेशन है डोबोटर का। तो इसको हम थोड़ा कॉपी कर लेते हैं लेआउट से, और मीटिंग में जाते हैं और इसको हम नेक्स्ट करते हैं, और देखते हैं हमारा। तो देखिए ये हमारा डोबोटर आईसी के अंदर आ गया। एक मिनट। जी जी छोटा सा एक जो नो सिम कार्ड है उसके उसको समझाने में ही इतना टाइम लग जाता है, मतलब इसके अंदर भी इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। हमें जो सिम स्लॉट है, सिम स्लॉट की सप्लाई है, जीआर है, उनको छोड़ के भी क्या चेक करना पड़ता है।
सीपीयू से भी लाइन हमारी यही ठीक है। फॉल्ट जी यही फॉल्ट आता है, सिम सिम स्लॉट जो है उसमें भी आ सकती है, और नेटवर्क सेक्शन भी आता है, ऐसा बोल। जी तो आज हम कोई सिम सिम के बारे में नहीं बताऊंगा, आज हम ये बताऊंगा कि नेटवर्क सेक्शन का अगर नो सिम कार्ड का आता है फॉल्ट, तो उसको कैसे ट्रेस करना है और उसको कैसे सॉल्व करना है, जी जी उसके बारे में आज बताने वाला हूं। तो उसका जो मतलब कुछ लाइन होती है जो आपको ट्रेस करना होती है, तो चले हम डिटेल में बात करते हैं, जी क्या जी। बोलते हैं, आप इस नो सिम का जो डिटेल में बात करेंगे। टॉपिक है उस पर थोड़ा डिटेल में बताइए कि इसके ऊपर अभी फॉल्ट बाहर नहीं आता, इसके बाहर ऐसा कुछ बताइए। सबसे पहले जो चेक करना होती है आपको, सप्लाई लाइन सबसे पहले चेक करना होती है कि नो सिम का जो होती है डोगेटर का जो सप्लाई लाइन है जी जी उसमें कोई इशू होती है, तो भी नो सिम कार्ड का इशू आता है मोबाइल के अंदर। जी तो जी सबसे पहले सप्लाई का जो लाइन है उसमें आपको फुल टेस्टिंग करना है। सबसे पहला स्टेप ये होती है, नो सिम कार्ड का इशू आती है जी। तो सबसे पहले आपको फुल टेस्टिंग करना है सप्लाई लाइन के ऊपर, उसमें चेक करना है। होगा ना। तो सप्लाई लाइन पे अगर फुल टेस्टिंग कर लेते हैं, सप्लाई लाइन अगर ओके दिखाती है, कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो हमारे ये होती है इसमें, आपको बात बताऊँ इसका। जी जी ये जो आपने देख रहा है जो लाइन है, जो आपका DRX IP QP IP QP जो लाइन है, जी वो जी चेक करना होती है बाद में, जो मैं जी आपको जी एरिया बना देता हूँ इतना। ये जो लाइन 4 लाइन है जी। हाँ, उसको चेक इसके करना वजह से भी हमारा नो सिम इंसर्ट सिम आ जाता है जी। ठीक। है जी। तो ये लाइन हमारे CPU से कनेक्शन होता है, ये जो लाइन है 4 लाइन, ये हमारे CPU से कनेक्शन है। और भी 4 लाइन है जो इधर है, इस साइड में है, तो इसको भी आप मैं दिखा देता हूँ कि इधर है। जी ये जो लाइन है इधर, ये जो 4 लाइन है ना, इधर नीचे वाला, ये 4 लाइन जो है उसमें भी कोई इशू होती है, तो भी मोबाइल के अंदर नो सिम कार्ड का इशू आ जाती है। ये जो लाइन है, अगर आपने इतना चेक कर लिया, 4 8 लाइन आपने चेक कर लिया, तो आपका 100% जो नो सिम कार्ड का जो इशू है वो सॉल्व होना चाहिए। तो देखिए, कभी कभी लोग डब्ल्यू टी तो आर भी चेंज कर देते हैं, लाइन भी ठीक है, उसका लोग फंस जाते हैं एक्चुअली में। सिम का जो जी चीज़ जी जी है, सिम डिटेक्ट का जो चीज़ है, वो तो नॉर्मली सब लोग अभी चेक कर लेते हैं स्विचिंग के माध्यम जी से। हम लोग जी जी सीपीयू जी को भी रिवॉल्व कर लेते हैं, जी सीपीयू जी को जी भी रिवॉल्व करते हैं, तब भी नो सिम का फॉल्ट जो सॉल्व नहीं होता एक्चुअली में। तो जी इसमें जी जी जहाँ तक है कि डब्ल्यू टी आर को भी लोग चेंज कर लेते हैं, रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कोई इस तरह से लाइनों को ट्रेस नहीं करता है कि सीपीयू का जो चीज़ है। क्योंकि बहुत बार हम लग अब अगर हम बेसबैंड जो अननोन की चीज़ है और सिम की जो चीज़ है, वो हमारा अगर डब्ल्यू टी आर खराब होने से भी ऐसा होता है नॉर्मली। लेकिन वो कौन से कारण की वजह से, कौन से बॉल की वजह से ऐसा होता है। तो इन जो लाइन है, जो 8 लाइनें हैं, इन लाइनों की वजह से भी हमारा नो सिम इशू आता है। अगर ये लाइनें ठीक है तो 100% प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कूल जी टेस्टिंग जी करनी पड़ती है। जी जी फुल टेस्टिंग करना है जी बॉल पर। इसका जो बॉल नंबर है मैं आपको बॉल भी बताना चाहूंगा, जो आपका 22 है, 18 है, 7 है, 15 नंबर बॉल है। जी जी और इधर अगर बॉल देखे तो इधर का जो बॉल है वो हमारा 46 है, 41 है, उसके बाद 16 है, 12 नंबर बॉल है। तो इस 8 लाइन अगर चेक कर लेते हैं, 8 बॉल पे अगर चेक कर लेते हैं, फुल कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इंटर सिम कार्ड का जो फॉल्ट है वो सॉल्व होना चाहिए, जी जी। सॉल्व हो जाएगा। जरूर जी जरूर। इसके अलावा और भी कुछ इसमें है नो सिम को लेके, अगर सीपी में कुछ ऐसा जी कुछ है? और है क्या इसमें, जो एक रजिस्टर लगा होती है, जी ये जो 51 रजिस्टर है, ओम्स का। जी फिफ्टी इसमें वन दिक्कत होने ओम से भी का जो हमारा नो रजिस्टर है। सिम का इशू आ सकता है। जी आ सकते नहीं, आता है जी आता, जी आता है जी, ठीक है आता है। आता है। ठीक। राइट जी। तो देखिए, ये नो सिम का जो जो चीज़ है, वो हमें जो जो बेसिकली जो दिखाया जाता है ट्रेनिंग सेंटर में, जो बताया जाता है, ट्रेनिंग बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं बोलूँगा उनका। तो वहाँ पे जो बताया जाता है ओनली डिटेक्शन की जो चीज़ है, कि सीपीयू में आपका डिटेक्ट लाइन नहीं डिटेक्ट होगा तो उस तरह से काम नहीं करेगा। वन काम नहीं कर रहा तो वन की लाइन चेक करिए, टू नहीं काम कर रहा टू की लाइन चेक करिए, एच डी का डिटेक्ट नहीं कर रहा एच डी का डिटेक्ट की लाइन चेक करिए। लेकिन उसके बाहर क्या करना है, उसके बाहर कोई इतना डिटेल में बोलता ही नहीं है कि मतलब हाँ इतना चेक करिए हो जाएगा। ज़्यादा सीरियसली नहीं है।
ये तो हमारे नेटवर्क सेक्शन की जो है इतने सारे जो पॉइंट है, 12 14 15 पॉइंट है, उसके अंदर एक ही जो पॉइंट है नो सिम का, उसका इतना तामझाम इसमें है। और सीपीयू में भी कुछ सर इसका होता है ना, अगर ये हाँ, लाइनें सीपीयू ठीक में भी रहती कुछ हैं। होता है। जी, ये लाइनें जी अगर जी हमारी जी। ठीक रहती हैं तो फिर हमारे, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उसमें, अगर चेक करना हो आगे हमें। जी। तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि और क्या रहेगा इसमें, तो मैं देखिए, आपको आपने बताता बोला ना हूँ। पूरा थोड़ा डिटेल में बताएंगे, तो थोड़ा बताइए, दर्शक लोग को कुछ पता चले कि और भी कुछ हो सकता है इसके बारे में। जी। तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे और पूरा ही बताएंगे, अधूरा नहीं बताएंगे। जी जी, एक नो सिम का जो इश्यू है उसको थोड़ा पूरा ही बता दीजिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो जो टाइम जो लोग देख रहे हैं जो अच्छे तरीके से, तो उनको कुछ ना कुछ उनको नॉलेज मिले। तो ये जो रजिस्टर है, ये बड़ा जो रजिस्टर है, WLN रजिस्टर उसमें नेक्स्ट। जी इसमें हमारा कोई नेटवर्क सिस्टम से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो हमारा वाईफाई के लिए होती है, ये जी वाला जी। जो। तो हम देख लेते हैं इसमें और कोई है कि नहीं इसमें। और एक जगह ऐसा आता है जो हमारा जो मॉडेम सप्लाई होती है, जी जी जी, जो मॉडेम मॉडेम की का जो वजह बॉल से होती है भी। ना सीपीयू के अंदर, जी जी तो उससे आता है। ये जो मॉडेम जो है, जी जी, उससे थोड़ा सा बताना बता था। दीजिए थोड़ा सा तो। इतना सारा जी, मैं तुमको लेता हूँ। तो फ्रेंड ध्यान ये जो से मॉडेम देखिएगा। जो बॉल दिखाई दे रहा है, बॉल जो मॉडेम जितने सारे बॉल पे जा रहा है, एक जी भी जी, बॉल आपका डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, एक भी बॉल मिस नहीं होना चाहिए। तो तो आपका उससे भी मोबाइल के इशू आ अंदर सकता नो है। सिम कार्ड भी आ सकती है, नो सर्विस भी आ सकता है, और ब्लूटूथ वाईफाई भी बंद हो सकती है। जी, मॉडेम के इतने सारे जो बॉल है सीपीयू के, उसके अंदर इतनी सप्लाई, ये हमारी हर बॉल पे सप्लाई इनपुट होनी चाहिए। ये चेक यस। करना जरूरी है। अगर वहां पे अगर हम जी चेक कर जी। लेते तो इन सब सप्लाई को चेक करना जरूरी है कि ये सप्लाई जो हमारी दी गई है, वो सप्लाई हमारे हर बॉल पे जा रही है कि नहीं जा रही है। यस। तो इतने जगह से आता है, एक जगह से आता है, और हमारा जो डब्ल्यू जो मैंने आपको बताया हॉटलाइन, उससे जी आता है, जी, और सप्लाई से आता है, और डब्ल्यू आई से आता है। देखो। अ, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अगर आपको, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, उन्हें अगर कुछ भी थोड़ा कुछ अगर लगता है श्योरिटी, अगर कि हाँ ये अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है वाकई में, और कुछ नॉलेज मिलती है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, हमसे अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं पूरे ऑल सेक्शन पे, एंड्रॉइड में कोई भी सेक्शन हो, 99% आपको बेच दिया जाएगा। प्रैक्टिकली बोलें, थियोरटिकल बोलें, और फिर आपको जो लॉजिकली जो चीज़ें कि सर्किट काम किस तरह से करते हैं एक्चुअली, हमें डायग्राम में, हमें जो बोर्नियो बोलो या कोई भी डायग्राम बोलो, वहाँ पे लाइनें नहीं दिखानी, हमें जंपर का काम नहीं करना एक्चुअली। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ जी इस जी तरह से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा। जी, हाँ थोड़ा ड्रॉ करके बता दीजिए, अगर बताना है तो आपको उस तरह से कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको, अगर आपका कुछ नोट है तो थोड़ा दिखा दीजिए जी, मैं हमारे नोट जो। से दिखाता हूँ, ठीक है। अगर ड्राइंग करके दिखाना चाहो तो टाइम ज्यादा लग नहीं जाएगा, नहीं, और आप वीडियो भी नोट ही बहुत दिखाइए लंबा हो तो अच्छा सकती है। लगेगा ज़्यादा, क्योंकि वो आपने ये किया हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। जी, मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ क्लास में इस जी तरह से पढ़ाता हूँ। थोड़ा इसको हम दिखाते हैं। जी, हर सेक्शन में और डीप नॉलेज जो है कि दिया जाता है यहाँ पे। अगर किसी को लगे कि यहाँ से वाकई में कुछ मिलेगा, हम यहाँ पे जंपर वायर करना नहीं सिखाते हैं। बोर्नियो की तरह लाइनों में जो लाइन देखना है, वो भी 100% सोल्यूशन नहीं है। देखिए, लॉजिक की जो यूएसबी चीज़ है। सेक्शन, जी, हमारा जो पूरा यूएसबी सेक्शन है, वो मैंने इसमें ड्राइंग करके मतलब बताते हैं यूएसबी देखिए कैसे वर्क आपने करती है, सर यूएसबी आपने सेक्शन। जो इसमें यूएसबी सेक्शन को जो बताया आपने, इसके बाहर फॉल्ट आ ही नहीं सकता है मतलब। जी, इसके बाहर नहीं आपने आ एक सकती है। यूएसबी सेक्शन का फुल डिटेल इसमें दे दिया है इसमें। जी। इसके हम बाहर क्लास में यूएसबी इतने ही अगर बताते आपका हैं। डिटेक्ट नहीं करता है, इसके जी। बाहर फॉल्ट आएगा ही नहीं आपका। जी। सीपीयू तक का फॉल्ट है अंदर का, सीपीयू के अंदर भी कोई डिस्टर्ब है तो उसमें क्या डिस्टर्ब हो सकता है, उसको भी आपने यहाँ पे बता मेंशन किया दिया है आपने इसमें। इस तरह से। और और एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जी जो जी और भी जो है हमारे पास। जी देखिए, हमारा जो प्राइमरी जो प्राइमरी जो लाइन होती है, जी जी, वो प्राइमरी मैंने सेक्शन। इसमें बताए रखा। और और भी लाइन होती है। तो ये हमारा जो कीपैड जो होती है पावर की, वो किस तरीके से लिंक करती है, कैसे होती है, ये सारी चीज मैंने इधर क्लास में बताया था। जी 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 तो ये भी मैंने बताया। और भी आपने दिखा है तो
इधर देखिए जो हमें बैटरी कनेक्ट करके जो पूरा ओवरव्यू है, तो किस तरह से होती है बैटरी, कैसे सेंस करती है इसकी। जी जी, वाकई में तो काफ़ी इस अच्छा तरीके आपने बनाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो कि हमारे सर जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, जैसे भी सीखिए आपको इस तरह से ड्राइंग करके वाकई में एक्चुअली होता क्या, लॉजिकली काम किस तरह से होता है, क्या चेक करें कि आपको ज़्यादा घाटने की ज़रूरत ना पड़े, क्या कब आपको आईसी चेंज करने की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, कौन से सेक्शन में काम करना है, कब करना है, कब सप्लाई आती है, कब जाती है और कब आनी चाहिए, किस तरह से लॉजिक्स काम करते हैं, किस तरह से आईसी के जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उनके बारे में बताया जाता है। तो हर सेक्शन पे डीप नॉलेज आपको अगर लेनी है तो हम लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और इसका जो ट्रेनिंग सेंटर का जो नंबर है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या ईएमसी हो या फिर यूएफएस हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे दूंगा। अगर आपको कुछ सीखने की इच्छा है, नया कुछ नए नए सेक्शन के बारे में जानकारी चाहिए और अलग जानकारी चाहिए, तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये वीडियो जो लाइव हो रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे एडिटिंग कुछ नहीं हो रही है, एडिटिंग नहीं, इतना टाइम नहीं एडिटिंग करने का क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो मैं जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जूम के थ्रू हम लोग ने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये वाला वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाद बाकी आप जानते हैं सब कुछ क्या करना है। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जी हम लोग जी जी। रिव्यू, हम लोग एक्चुअली रिव्यू नहीं लेते हैं यहाँ पे किसी कस्टमर, किसी जो टेक्नीशियन भाई लोग का किसी का रिव्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि रिव्यू वही लोग देते हैं जो ट्रेनिंग जो सीखते हैं हम लोग से, वो खुद ही रिव्यू अपने आप से देंगे। हम लोग को जी रिव्यू जी लेने की जी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जी जी किसी कोई हमसे ट्रेनिंग करता है तो उससे रिव्यू हम किस लिए लें, वही दूसरों को खुद से रिव्यू देगा कि हमने क्या सीखा। उसका जी जो जी रिव्यू है ना वो दूसरे लोग लेंगे कि जी उन्होंने क्या क्या सीख किया वहाँ से आए हैं। लेकिन हम जी डायरेक्ट खड़ा करके बोल के इस तरह से रिव्यू लेना की जो चीज़ है वो ठीक नहीं है। और रही इसमें डिस्काउंट की बात, तो डिस्काउंट वाली कोई भी चीज़ नहीं है। हमारी जो फ़ी है एक रिजनेबल फीस है इसमें, वो आप कांटेक्ट करेंगे तो बताया जाएगा। तो हमारी जो फीस है एकदम रिजनेबल है, उससे कम नहीं होगा। और कम वो लोग करते हैं जहाँ पे जो नॉलेज नहीं, जो खाली ऑफर देते हैं, जी जो जी खाली जी जी नॉलेज नहीं देते हैं वो खाली ऑफर देते हैं। जो सेल लगती है ना सेल, तो सेल में आपको माल वो क्वालिटी का नहीं मिलता है। आप जितना पैसा के देते हैं ना उससे भी कम क्वालिटी का आपको माल मिलता है। तो वो उनका प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट नहीं है। वो अपने प्रॉफिट के लिए लॉन्ग कम मार्जिन देके ज़्यादा स्टूडेंट अडोप्ट करके, तो नॉलेज उसमें नहीं हो पाती है यहाँ पे। इसलिए हम लोग को डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे। आपको अगर अच्छा लगे तो ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और कंसेशन की कोई भी डिस्काउंट यहाँ पर नहीं है, फीस फिक्स है। अगर सीखना हो तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि जो देते हैं वो आपकी फ़ीस से भी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, ये एकदम गारंटी है। और सपोर्ट की बात, सपोर्ट हम लोग जो सिखाते हैं, जो जिस चीज़ के बारे में डिटेल में बात जो की जा रही है, जिन सेक्शन के बारे में, उन सेक्शन को अगर हम ठीक ठाक पढ़ा देते हैं, आपको जो पढ़ाया गया है उसके बेसिस पे अगर आप काम करते हैं, तो हमें नहीं लगता कि आपको सपोर्ट की कोई भी ज़रूरत है। फिर भी अगर ऐसा होता है कि आपको नहीं बताया गया है या फिर सिखाया नहीं गया इसके बारे में, तो उसकी जानकारी ज़रूर दी जाएगी। ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब सपोर्ट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पढ़ाते हैं उसको अगर कर लेते हैं ठीक से, तो मुझे लगता है कि सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी लगता है कि कुछ ऐसा कुछ छूट गया है तो कोई बात नहीं, वो उसके लिए आप हम हमेशा तैयार हैं। तो सर कुछ बोलना चाहेंगे तो आप भी बोल सकते हैं, इसके बाद वीडियो को हम बंद करेंगे और फिर इसको अपलोड कर देंगे। जी। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जहाँ से सीखे सही जगह से, मतलब सही जगह चूज करिए जिससे आपको कुछ मिल सकती है, उस जगह पे जाइए। इधर उधर पैसे बर्बाद ना करना, यही आपकी बात होती है। पहले देखिए कि किस जगह से आपको मिल सकती है, उस जगह पे जाइए। वही है, और क्या बताओ, बताओ बता दे। और जी बहुत से लोग डबल डेकर डन किया है, 2 दिन में डबल डेकर बना दिया फ्रेशर बंदे को, ये सब बेकार की चीज़ें दिखाने का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। देखिए ये डबल तो डेकर हैंड स्किल बनाना भी के एक ऊपर काम मामूली चीज़ हो गया, क्योंकि अभी देखिए जी पहले लोग को नहीं पता था ट्रिक के बारे में, अभी लोगों को पता लग चुका है। तो डबल डेकर एज ए हैंड स्किल है। तो हैंड स्किल जी आपका जितना आप मतलब प्रैक्टिस करिएगा उतना हैंड स्किल आपका ठीक होगा। हैंड स्किल कोई एक दिन की चीज़ नहीं है। और ये हम लोग जो ट्रेनिंग में सिखाते हैं वो भी कोई एक दिन की व 1 घंटे की चीज़ नहीं है। इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे आप जितना टाइम दीजिएगा उस तरह से ही आपके अंदर जो एक्सपीरियंस आएगा उसका एक वैल्यू होता है। एक ये ही नहीं कि जी आपने एक दिन में सब सीख लिया और अब बन गए पूरे हीरो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक एक्सपीरियंस बोल के एक चीज़ होती है, तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है अपने आप को, और नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ता है। और मैं एक इसमें बात बोलना चाहता हूँ। जी जी बोलिए जी। मैं एक इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोग मेरे पास ज्वाइन करते हैं सीखने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास। जी जी तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको 15 साल 20 साल से काम करते हैं। जी जी
तो उनके हैंड स्किल तो जो है उनके हैंड स्किल तो कभी भी ये नहीं होगा, कम नहीं होगा। हैंड स्किल तो कोई दिक्कत नहीं होती है उनका, ये जी जी कंटिन्यू 20 साल से काम कर रहा है, जी हैंड स्किल में कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है। जी। नहीं। तो उनका चाहिए क्या, नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज के लिए मेरे पास आता है। तो बहुत सारी जगह पे जाने के बाद, जो करने के बाद फिर मेरे पास आता है, तो ऐसा लोग मैं लेता हूँ। और प्रेशर जो होती है, प्रेशर जो आपके सामने जो बात कर रहा है, जो मनोज सर है, वो पढ़ाते हैं, कोई इशू नहीं है, जी उनसे सर, कॉन्टेक्ट मैं तो एक्चुअली फ्रेशर भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि डीप में जो है सर जो पढ़ाते हैं हमारा, फ्रेशर को भी लेते हैं, डीप में भी लेते हैं, लेकिन फ्रेशर लोग अगर जुड़ना चाहे तो फ्रेशर के लिए कम से कम मिनिमम 3 से 4 महीने हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। नहीं तो वो 1 महीने में कुछ नहीं सीख पाएगा एक्चुअली में, वाकई में। मोबाइल खोलने में या फिर दूसरा कुछ करने में उसको टाइम लगता है एक्चुअली। एक ही दिन में हम लोग नहीं कर सके। अगर हम सोचेंगे कि एक ही दिन में जाएंगे जिम जाएंगे कोई बॉडी बनाना, 1 महीने में बॉडी बना लेंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता है। और एक है जो मैं खास एक बात बोलना चाहूंगा, जो हार्डवेयर में जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला जो कोर्स है, जी जो ऑनलाइन पे लॉन्च हो रहा है, जी और हार्डवेयर में मैं क्लास कराऊंगा, हार्डवेयर पे जितना सारा होगा कंटेंट मैं कवर कराऊंगा, क्लास करूंगा, मैं गाइड करूंगा। जी। और सॉफ्टवेयर का EMC का जो होगा, क्लास होगा, जो आपके सामने जो मनुष्य सर है वो कराएगा। ओके ओके ठीक सर, है। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मनुष्य सर है उनसे भी कांटेक्ट करके आप मेरे तो एडमिशन ले नंबर जो सकते हैं। है, मैं जो नंबर जो है जो है क्लास का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ भी क्वारी है आप पूछ सकते हैं। डेमो का कोई चक्कर नहीं है। अगर किसी को डेमो चाहिए तो वो भाई मत क्लास करिए, क्योंकि डेमो बोल के कोई चीज़ नहीं है। हम हमें लगता, हमें पता है कि आप लोगों ने बहुत जगह से धोखा आपको मिला है। सिखाने के नाम पे बहुत 40 से 50 हज़ार करके जो लोग लेते हैं और फिर कुछ सीख नहीं पाते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो डेमो देना जरूरी होता है, लेकिन हमारे पास तो कोई डेमो नहीं है। अगर देखिए डेमो ही देना हो तो डेमो में हमारा दिन बेकार होता है। आप कभी भी एक दिन आके क्लास मतलब ज्वाइन हो सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ ऐसा कुछ जानना है जो इसके बारे में जो आपको कन्फ्यूजन हो, बता सकते हैं। लेकिन डेमो वाली कोई चीज़ नहीं कि आपको डेमो कराएं, ऐसा कोई चक्कर नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होता डेमो के लिए। नहीं तो हर दिन एक दिन 1 घंटा करके डेमो लोगों को देना पड़ेगा, तो टाइम बहुत नष्ट होता है, उतना टाइम हम लोग का है नहीं। और एक बात है जो आपने आपने बोलना बोलना चाहता था, लेकिन जो है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो EMC जो कोर्स है, जी किसी को जी अगर तीनों एक साथ करना है तो कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। जी 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 अगर किसी को ओनली हार्डवेयर करना है तो भी कर सकते हैं, किसी को सॉफ्टवेयर करना है ओनली, ये भी कर सकते हैं, किसी को ओनली EMC करना है तो भी कर सकते हैं, जी कोई जी। दिक्कत राइट। नहीं। सबका चॉइस अलग अलग है। किसी को अगर एक पार्टिकुलर सेक्शन पे अगर काम अगर सीखना है तो वो भी कर सकते हैं। इवन से अलग है, हार्डवेयर जी, अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है। हर चीज़ को डिवाइड किया है। और अगर पूरा कंप्लीट कोर्स करना है तो भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी। और मैं हार्डवेयर बेस पे पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा हार्डवेयर बेस पे, और सॉफ्टवेयर EMC जो है और जो आपके सामने जो मनुष्य सर है वो पढ़ाएगा, जी सर। कोई issue नहीं। तो सर थैंक यू आपका जो कीमती समय देने के लिए। तो मुझे लगा था कि आपको लोगों के सामने लाया जाए, और फिर जो लोग जो नॉलेज से जो परेशान है, जो फॉल्ट से परेशान है, तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और देखते हैं कि क्या रिप्लाई आता है। तो वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, जी, टेक्निक्स भाई लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है उनके लिए, उसके लिए भी थैंक यू। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं।